देखो बोर्ड्स प्लस नीट पॉसिबल है अगर सही तरीके से फॉलो करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप बोर्ड्स के लिए जो पढ़ोगे वो भी आपका नीट के लिए काम आ ही जाएगा। तो कौन सा बिल्डिंग पे फोकस रखना है, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अभी 12 का बोर्ड्स आने वाला है। तो अभी इनिशियली आपको क्लास 12 बोर्ड्स पे ही ज्यादा फोकस करना है। सैटरडेज एंड संडेज उसी के साथ जो है आपको जो हॉलीडेज का परफेक्ट यूज करना है। तो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट इस वीडियो का डिमांड कर रहे थे कि बोर्ड्स के साथ नीट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें ताकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में नीट क्रैक कर पाए और बोर्ड्स में भी अच्छा खासा स्कोर कर पाए। तो कैसे करना है, क्या करना है, कंप्लीट तरीका आपको बताऊंगा। प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो पॉसिबल हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ना मैं बात करता हूँ क्लास 11 के बारे में। सबसे पहले ना आप सिलेबस को एनालाइज कर लो, देख लो कि कितने चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हैं। जो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है उन सब चैप्टर्स को ना पहले अभी थोड़ा बहुत टाइम देके 1-2 दिन देके अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज के साथ साथ जितने भी चैप्टर्स कंप्लीटेड है उन सब का लिस्ट बना के टिक कर दो, और साथ ही साथ आपको जो है जो चैप्टर्स इनकम्प्लीट है उन सब का लिस्ट बना के ना आप साइड में रख लो कि ये सब मुझे टाइम देके पढ़ना है। उसी के साथ ना जो बेसिक्स वाले चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली आपको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आगे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आएगा। बोर्ड्स में भी आपका ये जरूरी है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो और जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का ना आप वेटेज वाइज लिस्ट बना लो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि आप सारा सिलेबस नॉर्मल वे से पढ़ोगे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास है 6 महीने, ठीक है, जिसमें से आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 1 महीना जाएगा, उसी के साथ आपका प्री बोर्ड्स होने वाला तो उसमें भी 15-20 दिन तो जाएगा ही जाएगा। तो टोटल मान लेता हूँ आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं जिसमें आपको नीट के लिए भी प्रिपरेशन करना है, बोर्ड्स भी अच्छे से देना जरूरी है। तो अब यहाँ पे नीट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो 60 से लेकर 65 चैप्टर्स ही करना है। इनिशियली आप 60 चैप्टर्स ही कंप्लीट करो, इतने करोगे तो आराम से 660 मार्क्स तक ला सकते हो, पॉसिबल है। कौन सा चैप्टर्स करना है वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। देखो स्कूल नॉर्मली आपका 8 घंटे का होता ही है और उसी के साथ 1 घंटा जाने आने में लग जाएगा, 9 घंटा मान लेता हूँ। स्लीप में आपको जो 6.5 घंटे के राउंड देना है, उससे ज्यादा नहीं देना, और स्टडी में किसी भी हाल में 7 से 8 घंटा तो निकालना ही निकालना है। इसमें से आप 4 घंटा बोर्ड्स के लिए निकालोगे और 4 घंटा जो आप नीट के लिए निकालोगे। ये दोनों मैनेज आपको परफेक्टली करना है, जिसके लिए आपको हर 1 मिनट का सही यूज करना है। और उसी के साथ सैटरडे एंड संडे मैक्सिमम स्टूडेंट का छुट्टी रहता है, तो इसका भी आपको एक्स्ट्रा यूज करना है, इसका बेस्ट यूज करना जरूरी है। अब अगर मैं क्लास 12 की बात करूं, जो कि आपको ज्यादातर अभी क्लास 12 में ही फोकस करना है, 11 का उतना सोचना नहीं है। 11 के लिए आपको 1 से 2 घंटा ही देना है। यहाँ पे जितने भी कंप्लीटेड चैप्टर्स है अभी आप थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो। रिवीजन करने का जो तरीका है ना आपको मैं आगे बताता हूँ। उसी के साथ आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिवीजन भी करते रहना होगा। उसी के साथ आपको जो टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4 घंटा आपको नीट के लिए देना है, 4 घंटा आप सेल्फ स्टडी के लिए दोगे। और ज्यादा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो, नीट के लिए भी पढ़ रहे हो, तो ये चीज पे ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सिर्फ नीट के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत डिटेल एनालिसिस करना है, और बोर्ड्स के लिए तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ही रहे हो, वहां से ऑटोमेटिक आपका क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, उसको अच्छे से मैनेज करना है। उसमें मैनेज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हो अच्छे से। तो ये चीज पे तो आपको किसी भी हाल में ध्यान देना है। और अब तक आप तो पढ़ते आ रहे होंगे क्लास 12 के लिए ऑलमोस्ट, तो आपका आधा सिलेबस या फिर 70% सिलेबस तो कंप्लीट हो जाना चाहिए क्लास 12 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रेगुलर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट के लिए करना है और पीओआईक्यूज भी करना है, और साथ ही साथ आप रिवीजन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो, चाहे क्लास 11 का हो 12 का हो। यहाँ पे क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को भी पढ़ सकते हो, उन सब क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीओआईक्यूज तो करना ही है, और एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान बहुत बार हम लोग क्वेश्चन में मिस्टेक करते ही हैं। लेकिन क्या हो कि जितने भी क्वेश्चन आज तक तुमने प्रैक्टिस किया वो एनसीईआरटी में हाईलाइट किया मिल जाए तो कितना बेटर होगा ना। ऑफ कोर्स ये खुद से भी कर सकते हो, बट इसमें टाइम जाएगा। लेकिन नीट एसेंशियल के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया गया है, जो कि है इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क एनसीईआरटी, जिसमें जो है तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड आज तक तुमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया अभ्यास बैच से, या फिर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, जब भी कोई क्वेश्चन गलत करोगे वो ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी में जो है पिंक लाइन से हाईलाइट हो जाएगा। ना सिर्फ ये, उन पिंक लाइन को टच करके आप जो उन सब क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट कर सकते हो, और जितने भी क्वेश्चन री अटेम्प्ट किए उन सारे क्वेश्चंस का जो है आपको डिटेल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, जिससे जो आपका प्रिपरेशन और भी इजी हो जाएगा। उसी के साथ आपको जो और भी बहुत कुछ मिल जाएगा इस बैच में, लाइक एनसीईआरटी के हर एक पेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने आज 10 पेज कंप्लीट किया एनसीईआरटी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐप को ओपन करके उन पेजेस को सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो लास्ट 25 ईयर्स का पीओआईक्यू मार्क किया हुआ एनसीईआरटी मिल जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन से लाइन से क्वेश्चन आ चुका है वो आपको हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। उन सबको टच करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का आपको जो डिटेल सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। उसी के साथ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइक असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो गया, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, लेवलिंग टाइप क्वेश्चन, मैथ टाइप क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग टाइप, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप, पीओआईक्यू टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। हर तरफ से आप प्रिपेयर हो पाओगे इससे। उसी के साथ इस बैच को अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको जो अभ्यास एसेंशियल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड 75 से लेकर 100 हाई यील्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा पेज वाइज मैनर में। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएगा। और 2019 से लेकर 2024 के जितने भी क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर आपको सब कुछ मिल जाएगा, इवन आपको जो है गंगानगर और मणिपुर वाले भी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ तो इस बैच के साथ कंप्लीमेंट्री मिल रहा है। साथ ही साथ आपको जो एयर पावर कोर्स मिल जाएगा, इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क एनसीईआरटी मिल जाएगा, पीवाई को मार्क एनसीईआरटी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको जो फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस बैच को अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो 2,999 रुपीज देकर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप इनका कॉम्बो पैक लेना चाहते हो यानी कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ बुक्स का पैकेज मिल जाएगा जिसमें 8 मॉड्यूल्स मिल जाएगा, तो वो आप 4,999 रुपीज देकर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हो, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और भी बहुत सारे फीचर चाहिए, तो इसको जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, स्कूल में आपको ब्रेक टाइम मिलेगा ही, हर एक क्लास के बाद हो सकता है कि 10-15 मिनट का ब्रेक टाइम मिले, या फिर लंच टाइम का भी आपको परफेक्ट यूज करना जरूरी है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जो कि आप इस ऐप के थ्रू भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जुगाड़ कर लेना है, स्कूल के लिए जो नोट्स है वो आपको कहीं से जुगाड़ कर लेना है, ताकि आपको खुद से नोट्स ना बनाना पड़े। और नीट के लिए भी आपको नोट्स तो ऑलरेडी कोचिंग की तरफ से मिलेगा ही, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो। उसी के साथ आपको जो कोचिंग ऐसा ज्वाइन करना है जिसमें आपको जो बोर्ड्स प्लस नीट दोनों ही कवर किया जाए, ताकि आप बोर्ड्स के लिए भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर पाओ और नीट के लिए भी कर पाओ, या फिर अदर कोई बैच आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा अगर आपने नीट के लिए प्रिपरेशन करना पहले से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अगर मैं स्टडी की बात करूं तो क्लास 11 के लिए ना रेगुलर बेसिस पे सिर्फ 2 घंटा निकालना है, या फिर 1.5 घंटा भी निकालोगे चल जाएगा। अगर आपने क्लास 11 अच्छे से कंप्लीट कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी 12 का बोर्ड्स आने वाला है। तो अभी इनिशियली आपको क्लास 12 बोर्ड्स पे ही ज्यादा फोकस करना है, प्री बोर्ड्स पे आने वाला है तो क्लास 12 पे फोकस रखना मैक्सिमम। क्लास 12 के लिए आपको जो है 5 से 6 घंटा रेगुलर बेसिस पे देना है, 6 घंटा देना है, जिसमें से आप 2 घंटा नीट के लिए निकालोगे और 4 घंटे आप जो है बोर्ड्स के लिए निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको परफेक्टली मैनेज करना जरूरी है, ठीक है। और क्लास 11 के लिए जब भी पढ़ोगे डेडिकेटेड स्लॉट डिसाइड कर लेना है, यानी कि चाहो तो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो या फिर इवनिंग में भी पढ़ सकते हो। अगर यहाँ पे स्कूल का मैनेज कर पाओ ना, यानी कि आपको रेगुलर स्कूल ना जाना पड़े, 4 दिन जाना पड़े, 3 दिन जाना पड़े, उस तरह से अगर मैनेज कर सकते हो तो और भी बेटर हो सकता है। और साथ ही साथ आपको जो हॉलीडेज का भी यूज करना है, कैसे करना आगे पता चल जाएगा। उसी के साथ बायोलॉजी की अगर मैं बात, तो बायोलॉजी के लिए आपको जो क्लास 11 का 1 शॉट ही देखना है, क्लास 12 के लिए भी आपको जो 1 शॉट लेक्चर्स ही देखना है और नोट्स आपको जो मिलेगा उन नोट से पढ़ना है। एनसीईआरटी तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे, साथ ही साथ नीट के लिए भी वो काम आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे क्लास 12 जो भी है आपका बोर्ड्स फोकस होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, क्लास 12 के लिए भी अच्छे से पढ़ना है। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एनपीवाई कुछ तो करना ही है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है और फास्टेस्ट वे से करने की कोशिश करना है, जिसके लिए आप जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। और वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है बायोलॉजी आपको कैसे पढ़ना है, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री के लिए आप 1 शॉट से मैक्सिमम लेक्चर्स देख लेना, आप आराम से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली, ऑर्गेनिक के लिए भी आप देख सकते हो, दोनों मिला के देखना 1 शॉट प्लस डिटेल लेक्चर। ऑलरेडी जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वैसे तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है नोट्स का तो यूज करना ही है, 1 शॉट लेक्चर आप जो है यूट्यूब से देख सकते हो। क्लास 12 के लिए आप जो है नॉर्मल लेक्चर ही देखना, नॉर्मली आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। अगर आपने 60% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री का तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन के लिए जो मैंने तरीका बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। और उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एनपीवाई सब तो नीट के लिए करोगे, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इनऑर्गेनिक को आपको जो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो बेसिक्स अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, वेटेज वाइज आपको पढ़ना है। फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कम है, तो फिजिक्स आपको बिल्कुल वेटेज वाइज पढ़ना है। बस आपको टारगेट रखना है कि 140 प्लस मार्क्स आ जाए किसी भी हाल में, या फिर 130 प्लस आ जाए। बायो एंड केमिस्ट्री में आपको फुल मार्क्स लाने की कोशिश करना है। क्लास 12 जो है आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, यानी कि बेसिक्स आपका क्लियर हो गया क्लास 11 का, फिर आप क्लास 12 के लिए स्टेप बाय स्टेप ही करोगे। अभी बस 12 पे ही फोकस करना, 11 का आप चाहो तो साथ ही साथ 1 घंटा करके 2 घंटा करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद सैटरडेज एंड संडेज, उसी के साथ जो है आपको जो हॉलीडेज का परफेक्ट यूज करना है, यही आपका परफेक्ट टाइम बचाएगा और कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। सैटरडे अगर आपका हॉलीडे नहीं रहता है तो हाफ स्कूल होता है, बाकी टाइम आपको यूज करना है। यानी कि मान लेता हूँ कि आपको सैटरडे एंड संडे में आपको 13+ आवर्स स्टडी करना ही होगा, और ये आपका पूरा टाइम होगा, जिसमें से आप 4 घंटा बोर्ड्स के लिए दोगे या फिर 5 घंटा बोर्ड्स के लिए दोगे, बाकी टाइम आप नीट के लिए दे सकते हो, जिसमें आप क्लास 11 के लिए एक्स्ट्रा करके पढ़ सकते हो। और स्टडी आप जो मैक्सिमम टाइम करना 15 घंटा कर पाओ तो और बेटर है। संडे को स्पेशली करना है कि पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उसको तो रिवाइज करना ही है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट अगर अटेम्प्ट कर पाओ तो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, पार्ट टेस्ट आपको इनिशियली अटेम्प्ट करना है और फुल टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसी के साथ स्टडी के लिए आपको जो एक्स्ट्रा करके 5 से 6 घंटा निकालना है संडे को। और रिवीजन की अगर मैं बात करूँ, रिवीजन के लिए सेम चीज मैंने जो बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है, चाहे क्लास 11 के लिए हो या फिर 12 के लिए हो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका डिटेल सॉल्यूशन देखो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो। इस तरह से आप टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हो। डिटेल रिवीजन तो आप वीकली बेसिस पे करोगे ही। देखो बोर्ड्स प्लस नीट पॉसिबल है अगर सही तरीके से फॉलो करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप बोर्ड्स के लिए जो पढ़ोगे वो भी आपका नीट के लिए काम आ ही जाएगा। तो कौन सा बिल्डिंग पे फोकस रखना है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से मैनेज करो, जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करोगे। अगर आप मेरा हेल्प चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने की। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोज मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।